जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कक्षा 6 और 8 से के बीच के छात्र विद्यार्थी हैं, तो आप जो कक्षा 6 और 7 और 8 में क्या हो रहे हैं, आपके टेस्ट हो रहे हैं सप्ताह पहले के दूसरे के, तो आपके लिए प्रोजेक्ट बना के ले जाना है, परियोजना कार्य कक्षा 6 से 8। तो हम इस चैनल पर 6 से 8 पूरे के पूरे प्रोजेक्ट जो आपका पहला सप्ताह का है उसका जो उसमें यानी बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि क्या आपके लिए करना है, कौन से विषय में किस प्रकार बनाना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप कक्षा 6 और 8 के बीच के हैं सबसे पहले। तो इस वीडियो में हम कक्षा 7 की जो है हिंदी मीडियम उसके जो प्रोजेक्ट हैं एमपी के गवर्नमेंट जो आप अगर मध्य प्रदेश के हैं और पढ़ते हैं कक्षा 7 में अध्ययन कर रहे हैं सरकारी स्कूल में शासकीय विद्यालय में कहाँ मध्य प्रदेश में, तो आपका जो प्रोजेक्ट कार्य है उसके बारे में समझाने वाला हूँ सभी विषयों का। तो कक्षा 7 के बच्चों के लिए है वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। आप कक्षा 7 के बच्चे देखिए, मिडलाइन आकलन क्या होता है। मिडलाइन आकलन 2021-22 परियोजना कार्य कक्षा 7 सप्ताह पहला हिंदी माध्यम हिंदी पूर्णांक 10 यानी हिंदी विषय का है। दिए गए परियोजना कार्य में कोई 2 परियोजना कार्य बच्चों को देवें। यानी ये टीचरों को क्या आया है आदेश। प्रत्येक परियोजना कार्य में 5 अंक हैं। परियोजना कार्य करने के लिए बच्चों को प्राप्त पर्याप्त समय दें, यानी 1-2 दिन 5 दिन 10 दिन। शिक्षक आवश्यकता अनुसार बच्चों को मार्गदर्शन दें, बताएं उनको कि क्या करना है। सही बच्चों के परियोजना कार्य को कक्षा में संधारित करें, यानी सभी बच्चों के सामने प्रस्तुत करें कि किस छात्र ने क्या बनाया है, क्या प्रस्तुत किया है। परियोजना कार्य का प्रस्तुतीकरण कक्षा में कराएं। और परियोजना कार्य व्यक्तिगत या समूह में भी दिया जा सकता है, जैसे 5-5 बच्चों स्टूडेंटों का आपने ग्रुप बना दिया, समूह बना दिया और उन्हें एक ही प्रकार का परियोजना कार्य दे दिया। तो आपका जो इनमें से 2 करना है, तो मैं आपके लिए 2-3 इसमें दिए हैं तो इनको समझा देता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो पहला करें। तो पहले में क्या है, कोरोना महामारी के दौरान विद्यालय बंद रखने से आपकी शिक्षा में किस तरह की हानि हुई है, यानी आप जो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए थी वह किस प्रकार रुकावट हुई है, उस पढ़ाई में क्या क्या नहीं पढ़ाया जा सका आपके लिए, आपकी जो शिक्षा है ज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा है। उस प्रकार आपके लिए एक 4-5 लाइनों का यानी 4-5 पेजों का एक निबंध टाइप का एक जानकारी प्रकार का एक सूची बनाकर लिख देना है एक कॉपी में। और उसमें परियोजना कार्य का एक टाइटल देना है। तो आपके लिए मैं बता दूं, इसकी जो जानकारी है मोबाइल पे आप सर्च करें तो मिल जाएगी। दूसरा है अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाली किन्हीं 5 रीति रिवाजों की संदर्भित बनाएं। क्या बनाए, संबंधित बनाएं। मनाए जाने वाले व्यंजनों के बारे में लिखिए, बनाए जाने वाले। इसमें अपने गांव की बुजुर्ग महिलाओं की मदद लें, अपनी दादी से दादा से और भी जो आस पड़ोस की बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे पूछें आपके गांव में आपकी जो पुराने व्यंजन क्या क्या थे, क्या क्या बनाया जाता है। जैसे मालपुआ जो अलग टाइप का है, जैसे महेरी क्या है, महेरी मालपुआ खीर, ये जो अलग टाइप का है दूसरों के देशों में या राज्यों में जो नहीं बनाया जाता है। हप्पा दरिया जो है आपका इस प्रकार की के बारे में लिखना है 1-2 पेज। जैसे आप ले लें महेरी या कड़ी, तो इसे विभिन्न विभिन्न स्थानों पर खट्टी साग अलग अलग शब्दों से नाम जाना जाता है। इसके बारे में जानकारी एकत्रित कर 1-1 पेज में लिखना है और उसको अपनी टीचर से जांच करवाना है। आप अपनी दादी की मदद लें इसमें। तीसरा है अपने परिवेश में प्रचलित 10-10 लोकोक्तियों एवं मुहावरों को ढूंढकर अर्थ बताते हुए वाक्यों प्रयोग कीजिए। अब मतलब अपने आसपास गांव में जो बुजुर्ग लोग पापा मम्मी लोग जो लोकोक्तियाँ यानी कहावतें और मुहावरे बोलते हैं, जैसे जाड़े को पाड़ो, जैसे गाड़ी भरो पाड़ो यानी एक गाड़ो जाड़ो, इस प्रकार जैसे अभी ठंड पड़ रही इस प्रकार आपके होते हैं। गाड़ी से पारो बांधे, क्या बोलते हैं, गाड़ी से पारो बांधे। तो इस प्रकार जो कहावतें हैं हमारे बुंदेलखंड में बहुत अच्छी अच्छी, अपने मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड राज्य में
बुंदेलखंडी क्षेत्र में बड़ी अच्छी कहावतें हैं, तो आप कम से कम 10 कहावतें लिखें, 10 मुहावरे लिखें। काल को भाव कलिंदे खाओ, इस प्रकार की बढ़िया उनका अर्थ लिखें और अपने टीचर की मदद लें, अपने बुजुर्ग भाइयों बहनों यानी और भी हैं आगे पीछे, मतलब बहुत सारी हैं। अगर आप चाहिए तो कमेंट करें। कक्षा 7 की हमने हिंदी की तो देख ली, अब अंग्रेजी की देख लेते हैं कक्षा 7 की। चलो 6 है, ये 7 है, ये आपकी अंग्रेजी क्या है। मिडलाइन असेसमेंट प्रोजेक्ट वर्क टाइम मीडियम हिंदी। ये मीडियम हिंदी मतलब सब्जेक्ट इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट इंग्लिश का प्रयोजन कार्य है। देखते हैं प्रयोजन कार्य। सेट टू नो प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक को रोकना है, पॉलीथीन को मना करना है क्योंकि प्रदूषण होते हैं। तो अब पहला है मेक अ पोस्टर, तो आपके लिए क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है। इस प्रकार आप एक कोरे पेज लें या आप कार्ड शीट का उपयोग भी कर सकते हैं। अच्छा बढ़िया एक कार्ड शीट लें, उस पर एक कुछ लिखें पॉलीथीन के बारे में रोकें। जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जैसे कि ये गाय बना दी, गाय को पॉलीथीन खा रही है, पॉलीथीन खा के फिर एक और गाय बना दो जो वहाँ मरी पड़ी है, एक और गाय बना दो जिसके पेट में ऐसी पॉलीथीन फंसी हुई है। इस प्रकार की इस गाय ने पॉलीथीन खा ली तो है, मर गई। एक चित्र इस प्रकार बना सकते हैं, पॉलीथीन जल रही है तो प्रदूषण हो रहा है, तो एक आदमी उधर से चल रहा है तो उसने सांस ली तो उसे प्रदूषण हो गया, यानी वो बीमार हो गया, तो फिर वो अस्पताल में चला गया। इस प्रकार 2-2 चित्र 3-3 बना दें। उसके बारे में जागरूकता के बारे में एक 2 वाक्य लिख दें कि पॉलीथीन जहर है, इसे रोको, इसे मत लो, मना करो पॉलीथीन के लिए। इस प्रकार बनाना है। दूसरा है बी है पहले का, राइट दी सेंटेंस ऑन टॉपिक से टू नो पोर्टर ऑफिस, यानी क्या लिखना है, 3 सेंटेंस यानी 3 वाक्य लिखने हैं आपके लिए। से नो टू प्लास्टिक, इसके लिए मैं आपके लिए वाक्य बोल देता हूँ तो आप लिख लीजिए। डोंट यूज अ प्लास्टिक बैग्स, यानी पॉलीथीन बैग्स आपके लिए उपयोग नहीं करना है। अबाउट दी से नो प्लास्टिक, टेक दी क्लोथ बैग टू मार्केट, यानी बाजार को क्या ले जाएं, कपड़े का थैला ले जाएं जिससे आप वहाँ से पॉलीथीन ना लाएं। और भी एक प्रकार एक और, डोंट बर्न दी, एक इस प्रकार लिखते हैं, रीयूज दी पॉली प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक का दोबारा उपयोग करें और उसका मना करें अगर बाजार जाएं। इस प्रकार आप इंग्लिश में कुछ सेंटेंस गूगल पे सर्च करके मोबाइल पे लिख सकते हैं। अब है ड्रा क्लॉक, अब एक और है एक घड़ी का चित्र बनाना। दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, हम समझा रहे हैं, एक प्रकार से आपको करना है, खुद को कॉपी में लिखना है। ड्रॉ क्लॉक चित्र, यानी ड्रॉ क्लॉक यानी घड़ी का एक आपके लिए इस प्रकार चित्र बनाना है, बढ़िया से नाम लिखना है उसमें। और फिर दूसरा है व्हाट इज द यूज ऑफ क्लॉक, क्लॉक यानी घड़ी का क्या उपयोग है, तो आपके आंसर में लिखना है दिस इज यूज्ड फॉर वॉच द टाइम, क्लॉक इज यूज्ड फॉर वॉचिंग द टाइम। जो घड़ी है वह समय देखने के लिए उपयोग की जाती है, हमें समय बताती है। या इस प्रकार लिख सकते इट शोस द टाइम, है समय बताती है। तीसरा है डिस्क्राइब योर डेली रूटीन मेंशन द टाइम आल्सो, आपकी डेली रूटीन है, डेली यानी प्रतिदिन दिनचर्या आपके लिए लिखना है। उसमें अपना टाइम भी, आप कितने बजे उठते हैं, कब खाना खाते हैं, कब स्कूल जाते हैं, तैयार होते हैं। इस प्रकार आपके लिए इंग्लिश में देना है। जिस प्रकार मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, लिखना आई वेक अप 5 AM डेली, मैं सुबह रोज इतने बजे उठ जा। आई रेडी टू स्कूल एट 9 o'clock, मैं 9 बजे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। आई रिटर्न फ्राम स्कूल एट 5 PM, मैं 5 बजे स्कूल से लौटता हूँ। जैसे डिनर करते हो आप 8 बजे रात के, तो लिखना है आपके लिए आई डू डिनर एट 9 o'clock, मैं 9 बजे डिनर करता हूँ। आई एम गो टू स्लीप एट 10 PM, मैं 10 बजे सोने को चला जाता हूँ, यानी बेड में चले जाता हूँ। इस प्रकार आपके लिए लिख देना है 10 लाइन लगभग। फिर तीसरा क्वेश्चन है राइट दी नेम ऑफ द पर्सन हु आर डिफरेंट प्रोफेशन, यानी जो आपका एक किसी पर्सन का नाम लिखना है जो डिफरेंट प्रोफेशन, यानी डिफरेंट यानी आम आदमी ना हो, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
महात्मा गांधी लिख देंगे आप। फिर बी है तीसरे का, व्हाट आर द टूल्स दे यूज, क्या उपयोग करते हैं। प्रोफेशन मीन्स डिफरेंट प्रोफेशन है, जो कोई काम करता है, जैसे लोहार का, वह कौन से हथियारों का उपयोग करते हैं, इस प्रकार लिखना है। सॉरी, मतलब जो कोई काम करता है, इधर हमने गलत बता दिया। महान आदमी का, महात्मा गांधी का नहीं लिखना है, आपको लिखना है डॉक्टर। जैसे आपके लिए कोई काम करता है, जैसे डॉक्टर हुआ, पुलिसमैन हुआ, कॉबलर हुआ। जैसे मान लो हमने लिख दिया कॉबलर, तो वह क्या उपयोग करता है, कैंची, कैंची का उपयोग करता है बाल काटने, कैंची, पाउडर, वाटर, पानी का उपयोग करता है। इस प्रकार लिख देना है। तो फिर सी में भी कुछ इसी प्रकार है, फाइंड पर्सन इन अवर विलेज आर लोकेलिटी हैविंग प्रोफेशंस एंड राइट, यानी जो काम काज करते सेवा में, एक प्रकार से सेवा देते हैं जनता को, तो उसमें क्या करना है देखना। आप इस टेबल को आपके लिए भरना है, तो मैं आपके लिए भरने का बहुत सरल तरीका बताऊंगा। ये 1 2 3 इस कॉलम में। अब देखो नेम ऑफ द प्रोफेशन, काम करने वाले का नाम। अब वो कौन से औजारों का उपयोग करता है वह काम के लिए, जैसे किसान है तो वह क्या करता है, स्प्रेयर, खुदाड़ी, हंसिया, यानी शकल, इस प्रकार के वह हथियार उपयोग करता है, ट्रैक्टर, बोनी मशीन आदि। और पर्सन नेम, आदमी का नाम लिखना है। पर्सन नेम यानी पर्सन, आदमी जो आपके यहाँ आपकी जान पहचान में है। अब मान लो कॉबलर है, तो नाई की दुकान पे आप गए, तो उसका नाम आपके लिए पता होगा, आपकी गांव में जो आपकी कटिंग करता है बाल का, तो उसका इधर नाम लिख देना है इस बॉक्स में। और वह कौन सी औजार का उपयोग करता है, जैसे कैंची है, कैंची की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्नीजर, सीजर, सीजर बोलते, तो इधर आपके लिए सीजर भर देना है। जैसे कारपेंटर, कारपेंटर यानी जो पेंटिंग करता है, तो वो काय का उपयोग करता है, तो इधर लिख देना ब्रश। अगर आपकी आस पड़ोस में जो भी कारपेंटर है, तो उसका इधर नाम लिख देना है। पोस्टमैन, आपके यहाँ पोस्टमैन हुआ, उसका इधर नाम लिख देना है। पोस्टमैन क्या करता है, लेटर, इधर लेटर लिख देना है इसमें। पुलिसमैन, पुलिसमैन कौन सा टूल्स उपयोग करता है, जैसे पिस्तौल हुई, यानी गोली, यानी बंदूक का इधर लिख सकते हैं पिस्तौल। और इधर आप स्टिक भी, छड़ी, छड़ी का उपयोग करता है, इसलिए आप रूल, स्टिक, बोर्ड भी लिख सकते हैं। पुलिसमैन का नाम लिख दें आप इधर, थानेदार का। पोटर, पोटर यानी जो बर्तन बनाता है, कुम्हार, तो उसका इधर नाम लिख दें। वह क्या करता है, किस औजार का उपयोग करता है, मिट्टी, मिट्टी का इंग्लिश में क्या है, सॉयल, SOIL, सॉयल। इस प्रकार इधर इसका आपके लिए भर देना है। अब आगे देखते हैं, आपकी हिंदी और इंग्लिश का तो हो गया। आगे देखते हैं और भी प्रयोजना कार्य हैं, होंगे बहुत सारे। तो ये है आपका प्रयोजना कार्य विषय संस्कृत। तो अभी जो है आपका वीडियो है वह लंबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। हमने 2 विषय के देख लिए, कक्षा 7 के जो प्रयोजना कार्य हैं, बाकी की अगली वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, और जो अगली हैं अगर आप चाहते हैं उनकी भी देखें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।